नमस्कार, इंडिया टीवी क्रिकेट देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मोनू चहल। आईसीसी वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 में टीम इंडिया ने शानदार खेल दिखाया है। अगर भारतीय टीम की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल में जिस तरीके से हराया है, उसके बाद फाइनल की बारी है। लेकिन टीम इंडिया के लिए अच्छी बात यह है कि जैसा कॉम्बिनेशन है, और हमने देखा कि भाई शेफाली वर्मा की भी एंट्री हो गई है। और हमारे साथ इस वक्त शेफाली वर्मा के पिता खुद इस वक्त हमारे साथ लाइव हैं। संजीव वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। संजीव जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज फाइनल मैच है इनफैक्ट, और कैसे देखते हैं आप इस टीम इंडिया के सफर को? बहुत अच्छा लग रहा है कि बीसीसीआई बोर्ड और जितने भी सिलेक्टर हैं उन्होंने बेटी के ऊपर भरोसा जताया है और बेटी को चांस दिया है फिर से टीम इंडिया में। और मैं यही चाहूँगा बेटी से भी और पूरे इंडिया टीम से भी कि जो वर्ल्ड कप है इस बार अपने देश में ही रहे और आज एक दिवाली फिर से बने। लेकिन एक बात तो है संजीव वर्मा जी, हम देख रहे थे आपको, आप खुद क्रिकेटर बनना चाहते थे, आप में भी जुनून था क्रिकेट का, लेकिन आप नहीं बन पाए। लेकिन फिर आपका सपना ये था कि भाई मेरी बेटी बन जाए, और वो कामयाबी भी रही है। आप इस बेटी के सफर को कैसे देखते हैं? कहाँ से जुनून पैदा हुआ था खेलने का? ये तो बहुत पहले भी मैं बता चुका हूँ, जो सचिन सर आए थे उस टाइम की बात है। तो उसके बाद देखो मेहनत है, मेहनत के बाद फिर एकेडमी ज्वाइन है। जो एकेडमी ज्वाइन के बाद जो इन्होंने प्रैक्टिस कराई है श्री राम नारायण क्रिकेट एकेडमी और एचसीए वालों ने जितनी भी प्रैक्टिस कराई है, उसका नतीजा है जो टीम इंडिया में सिलेक्शन हुआ और आज आप सभी देख रहे हैं। लेकिन एक किस्सा बड़ा याद आता है, जब शेफाली वर्मा छोटी थी और 2013-14 की बात है, जब सचिन तेंदुलकर जो कि महान बल्लेबाज आए थे रोहतक के लाहली वो स्टेडियम था, और इनफैक्ट वहाँ मैच देखने गई थी, और उसमें शायद 8-9 साल की थी। और उस समय उन्होंने कहा था कि यार पापा मेरे छोटे छोटे बाल करवा देना, मुझे भी क्रिकेट खेलना है। वो बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है संजीव जी, वो बताइए थोड़ा सा। तो सचिन सर आए थे, उससे तो इंस्पायर हुई थी। और उसके बाद जैसे हमें मैचेस लड़कियों के कम मिल रहे थे तो लड़कों के ज्यादा मैचेस होते थे, तो हमने यही सोचा कि इसके बाल कटिंग करा के और फिर हम इसको ज्यादा मैचेस मिल जाएंगे लड़कों में भी। तो यही सोच के उसके कटिंग कराई थी और लड़कों के साथ फिर मैचेस भी मिलने शुरू हो गए उसको, तो अच्छा लगा है। लेकिन ये प्रैक्टिस कैसे करती थी संजीव जी? मतलब टेनिस गेंद के साथ भी हमने देखा था कि ये लड़कों के साथ लंबे लंबे छक्के में लगाती थी, और प्रैक्टिस करते वक्त किन किन तैयारियों का इन्होंने ध्यान रखा था और कहाँ पर प्रैक्टिस करती थी? प्रैक्टिस तो देखो ये लगा लो आप, जब जुनून सवार होता है 4-5 घंटे की मेहनत चाहिए स्टार्टिंग में। तो जैसे जैसे वो जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे हम उतनी इम्प्रूवमेंट होती चली जाती है, उतनी टेक्निकल बेस बनता चला जाता है, उतना बॉल इजी खेलना हो जाता है, और उतना जल्दी फिर मैचेस में स्कोर बनाना भी इजी हो जाता है। तो मेहनत तो करनी पड़ती है, हर बच्चे को करनी पड़ती है। लेकिन जो सेमीफाइनल मुकाबला हुआ और इसमें हमने देखा कि भाई वर्ल्ड कप से पहले ड्रॉप की गई, लेकिन सेमीफाइनल मैच में जैसे ही नाम आता है शेफाली वर्मा का कि भाई पर्तिका रावल का जो रिप्लेसमेंट है अब शेफाली वर्मा होगी, वो खुशी अलग ही थी। और आपके पास जब ये मौका मिला शेफाली को खेलने का, तो उसके बारे में बताइए थोड़ा सा। मोमेंट की फोन कॉल्स आया और आप कितना एक्साइटेड थे देखने के लिए? हाँ, जब बेटी का कॉल आया, बोली पापा माता मंदिर में होके आओ, हमारी कुलदेवी मनसा माता। तो पापा मंदिर में हो आओ। माँ क्या हुआ? यू बोली बस हो आओ। यू बोली पापा कुछ समझे? माँ मैं तभी समझ गया। माँ बहुत अच्छा, मुबारक हो आपको। फिर बोली पापा तभी, फिर बोली पापा माता मंदिर में होके आना। फिर मैं तभी निकल गया और माता का शुक्रिया किया। मैं बीसीसीआई बोर्ड का शुक्रगुजार हूँ और मैं भी चयन करता हूँ उनका शुक्रगुजार हूँ। और जहाँ मैं खड़ा हूँ ये शेफाली की एकेडमी है, जहाँ उसने स्टार्टिंग से बेस शुरू किया था और आज इंडिया टीम में है, तो इनका सबसे बड़ा रोल इनका ही है। बहुत मैचेस इन्होंने खिलाए, बहुत प्रैक्टिस कर रखी है, जिसका उसी का नतीजा जो आज हम यहाँ पे देख रहे हैं बेटी को। अच्छा, एक तो वैसे हरियाणा से ना बहुत ऐसी लड़कियां हैं जिन्होंने नाम कमाया है, और शेफाली ने वाकई कई बार ये काम करके दिखाया है। हमने टेस्ट फॉर्मेट में भी देखा, उसके बाद वनडे भी देखा, और जो वुमेन्स प्रीमियर लीग है WPL में भी इन्होंने अच्छा नाम कमाया है, और अब इंडियन टीम के लिए खेलने वाली हैं। और इनफैक्ट जो मैचेस खेले हैं वो भी बड़े शानदार रहे हैं। लेकिन फाइनल मैच है
और इस फाइनल मैच में हम सब एक्साइटेड हैं, लेकिन सामने साउथ अफ्रीका है और कहीं ना कहीं अफ्रीका फर्स्ट टाइम आई है। लेकिन कितना ये था, बिकॉज 2 दिन का गैप था, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया को हराया उसके बाद अब सामने अफ्रीका है। इस बीच में आपकी कोई बात हुई है शेफाली से? हाँ, बात हुई थी और सबसे बड़ी जो बाधा हर बार बनती थी ऑस्ट्रेलिया टीम, उसको इंडिया टीम ने ध्वस्त कर दिया और जो एक किला होता था बड़ा वो ध्वस्त करके, और जो अब फाइनल में पहुंचे हैं तो यह क्या इंडिया के हौसले बुलंद हैं इस टाइम। और मैं यही कहूंगा कि अपनी एकाग्रता बनाए रखे सभी प्लेयर, और जैसे हमने मैच जीता है ऑस्ट्रेलिया से, हम यही सोच के चलते हैं अभी हमारी इनिंग खत्म नहीं हुई, अभी गेम चालू ही है और हम यही चाहेंगे कि जो अब फाइनल मैच है इसको भी हम उसी तरह ही जीत के और फिर अपना जो वर्ल्ड कप है वो अपने हाथ में उठाएं और एक दिवाली फिर से मनाएं। संजीव सर, एक चीज और बताइए कि भाई शेफाली का सपना था इंडिया के लिए खेलना, वो खेल गई है। आपका भी कोई सपना है कि जो तीनों फॉर्मेट है, टेस्ट, वनडे, T20, आप कौन सा फॉर्मेट जो आपके दिल के ज्यादा करीब है कि यार मेरी बेटी यहाँ तो भाई नाम कमाए? नहीं, तीनों फॉर्मेट में खेलती है शिफाली। बिकॉज जी एक बार उन्होंने कहा था मैं टेस्ट खेलना चाहती हूँ। नहीं, तीनों फॉर्मेट खेलती है वो, और टेस्ट में भी इसका सिलेक्शन हो रखा है। टेस्ट में 200 रन बनाए इसने इंडिया टीम से। T20 में तो आप जानते हो खेलती है, तो वनडे में भी खेलती है। वनडे में भी इसने 30-35 गेम खेल रखे हैं, T20 भी खेल रखा है और टेस्ट भी पिछले जो 5 साल में जितने भी हुए उसमें टीम का हिस्सा बनी रही है। बिल्कुल संजीव सर, एक आखिरी सवाल है कि सिर्फ एक कदम दूर है टीम इंडिया ये फाइनल घमासान जीतने से, और जैसे ही टीम इंडिया ये फाइनल जीतेगी, ट्रॉफी उठाएगी, उसके बाद जश्न कैसा मनाएगा और रोहतक में, ये बताइए सर। जश्न अच्छा बनेगा और पूरे देश में ही बनेगा, सिर्फ रोहतक में नहीं, पूरे देश में बनेगा। और बस जश्न मनवा दो, हम तो यही भगवान से प्रार्थना करते हैं और आपको भी बोलते हैं कि प्रार्थना करो आप भी के जश्न मने आज, तो यही है जी। बिल्कुल, हम सबकी दुआएं हैं कि टीम इंडिया पहली बार चैंपियन बने और अफ्रीका को हराए। लेकिन हरियाणा में पूछा जाए तो जो शेफाली वर्मा खाती हैं उनका फेवरेट खाना कौन सा है जी? एक तो चूरमा है, या फिर बाजरे खिचड़ी है, या बाजरे रोटी? केक है, क्या आई थी आज? वो खा लेती है सारा कुछ, थोड़ा थोड़ा खाती है पर खा लेती है। बस चलिए, थैंक यू सो मच सर। क्रिकेट की हर बड़ी खबर, हर बड़े अपडेट और लाइव डिस्कशन के लिए जुड़िए मेरे साथ सिर्फ इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल पर।